चैप्टर नंबर 1.2 क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एलसीएम तथा एचसीएफ ज्ञात करें। तो 2 अंक वाला तो बता दिए। अब ये है 3 अंक का यानी 3 डिजिट सोल्व। इसमें क्या है 6, 72 और 120 है। 6 का एलसीएम लिखेंगे तो 2, 3, 3, 1, इसलिए 6 बराबर हो जाएगा 2 गुना 3। 72 है 2 से 36, 18, 9, 3, 1, 3 3 9 9 दूना 18, 18 दूना 36, 36 दूना 72। इसलिए 72 बराबर 2 पर पावर 3 गुने 3 का स्क्वायर तथा 120 है तीसरा। तो ये 60, 30, 15, 5, 1, 5 3 15, 15 दूना 30, 30 दूना 60, 6 दूना 12, 120। इसलिए हो जाएगा 120 बराबर 2 पर पावर 3 गुने 3 गुने 5। अब इसमें लिखना है एलसीएम और एचसीएफ लिख देंगे। इसलिए 6, 72, 120 का एलसीएम बराबर। अब देखेंगे कि क्या मिल रहा है। तो 2, 2 और 2 मिल रहा है 3 में, तो 2 पर पावर 3 लिख देंगे। 2 पर पावर 3 लिख देंगे गुना 3, 3 और 3, तो 3 पर पावर 2 लिखेंगे। 3 पर पावर 2 और 5 नहीं मिल रहा है तो 5 को भी लिख देंगे एलसीएम में। गुना कर देंगे 2 दूना 4, 4 दूना 8 हो जाएगा। फिर 3 3 9 और हो जाएगा 5, 8 5 40 और 4 9 36, 360। इसका आंसर हो जाएगा 360। यानी कि 6, 72, 120 का एलसीएम कितना हो जाएगा 6, 72, 120 का एलसीएम हो जाएगा 360। नेक्स्ट अब इसमें क्या निकालना है, एचसीएफ भी निकालना है। तो एचसीएफ में क्या करेंगे, एचसीएफ निकालने के लिए लिखेंगे तथा 6, 72 और 120 का एचसीएफ बराबर ये एचसीएफ एचसीएफ में जो मिलता है उसका छोटा वैल्यू लिखते हैं। ठीक है, तो इसमें देखेंगे क्या मिल रहा है। तो 2, 2 और 2 मिल रहा था, क्या लिखेंगे छोटा वैल्यू, तो 2 ही लिख देंगे गुना 3, 3 और 3 भी मिल रहा था, क्या लिख देंगे एगो 3 लिख देंगे। तो 3 दूना 6 इसका आंसर हो गया। ठीक है, क्या हो गया 6 आंसर हो गया। तो इस तरह से इसका एलसीएम और एचसीएफ निकल जाएगा। एक क्वेश्चन और बता देते हैं। इसका अगला क्वेश्चन एक है, इसमें टोटल तो इजी ही है। इसमें 12, 15, 21 का बताना है, 8, 9, 25 का बताना है। तो एक दूसरा क्वेश्चन 6, 45, 72 का बताते हैं। 6, 45, 36, 45, 72 ये वाला बताते हैं। 36, 45, 72, 36, 45 और 72 तीन संख्या है। फिर इस तीनों का बताते हैं। तीनों में क्या करना है, एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। सबसे पहले क्या करेंगे, इसको तोड़ लेंगे अलग अलग और तब एलसीएम और एचसीएफ निकाल लेंगे इसका। सबसे पहले 36 है, इसको 2 नंबर में मानकर बना लेंगे। ये 2 नंबर में तो नहीं था लेकिन फिर भी 2 नंबर इसको मान के बना। 36 है तो 36 का 2 से 1 और ये 8 दूना 16, 18 दूना 36, तो 9 दूना 18, 3 तिहाई 9, 3 से 1, इसलिए 36 बराबर 2 पर पावर 2 गुने 3 पर पावर 2, 2 दूना 4 और 3 3 9 चौका 36 हो जाएगा। दूसरा है 45, 3 से 15 तिया 45, 3 से 3 5 15 और 5 से 1, इसलिए 45 बराबर 3 का स्क्वायर गुने 5, 3 3 9 9 5 45 हो जाएगा। और दूसरा है 72, तो 72 है तो 36 दूना 72 हो जाएगा, 18 दूना 36 हो जाएगा, 9 दूना 18 हो जाएगा, 3 तिहाई 9 हो जाएगा, 3 से 1 3 3 9 9 दूना 18, 18 दूना 36, 36 दूना 72, इसलिए हो जाएगा 72 बराबर 2 पर पावर 3 गुने 3 का स्क्वायर। अब इसका एलसीएम लिखना है तो लिखेंगे, इसलिए 36, 45, 72 का एलसीएम बराबर। अब 2 देखेंगे मिल रहा है कि नहीं, तो 2 में मिल रहा था, 12 वैल्यू लिखेंगे। 2 पर पावर 2, 2 पर पावर 3, तो 2 पर पावर 3 लिख लेंगे गुना 3 पर पावर 2, 3 पर पावर 2 और 3 पर पावर 2, तो 3 पर पावर 2 सब में बराबर ही है।
और उसके बाद 5 नहीं में तो 5 में लिख लेंगे बराबर 2 दूना 4 4 दूना 8 3 तिहाई 9 5 8 5 40 4 9 36 360 हो जाएगा इसका वैल्यू। उसके बाद इसका आंसर कितना है 360। उसका एचसीएफ निकालेंगे तो क्या लिख देंगे एचसीएफ 36 45 और 72 का एचसीएफ निकालेंगे तो 36 45 72 का एचसीएफ निकालेंगे तो 2 2 मिल रहा है तो क्या करेंगे 2 पर 2 नहीं मिला 2 एक में है 3 मिलना चाहिए तो तीनों में मिलना चाहिए अन्यथा छोड़ देंगे। जब किसी में कुछ नहीं मिलेगा तो क्या कर देंगे उसका वैल्यू 1 लिख लेंगे तो एचसीएफ तो इसमें 1 तो नहीं आएगा क्योंकि इसमें कुछ ना कुछ जरूर मिल रहा था। क्या मिल रहा था 3 मिल रहा है तो 3 मिल रहा है तो इसका एचसीएफ क्या करेंगे 3 मिल रहा था पावर देखेंगे कि इसका पावर कितना है और पावर जब देखेंगे तो उसको तब उसके के अनुसार उसको लिखेंगे। तो 36 45 72 का एलसीएम लिखने के लिए देखे हैं तो 2 नहीं मिल रहा तो 2 का बड़ा वैल्यू 2 में मिल रहा था 2 का बड़ा वैल्यू 2 पर पावर 3 तो उसके बाद 3 मिल रहा है सब में तो 3 का स्क्वायर लिख दिए 5 नहीं मिल रहा है 5 को भी लिख दिए 2 दूना 4 4 दूना 8 8 9 72 में 5 से गुना कर देंगे 0 एक छूट गया 360 होगा 5 8 5 40 4 9 36 360 आंसर हो गया। उसके बाद एचसीएफ निकलेंगे निकालेंगे तो 36 45 और 72 का एचसीएफ निकालेंगे तो देखेंगे क्या मिल रहा है तो 2 और 2 इसमें 2 नहीं मिल रहा है तो इसको क्या करेंगे 2 को छोड़ देंगे तो 3 यहाँ भी है यहाँ भी है और यहाँ भी है तो क्या करेंगे 3 पर पावर 2 3 पर पावर 2 बराबर जाएगा 3 तिहाई 9 आंसर इसका हो गया। इस तरह से इतना इजी को इसमें तो 2 डिजिट का था तो हार्ड था लेकिन ये कितना ये तो बहुत स्लो है तो क्या कर बहुत इजी है ठीक है। छोटा छोटा अंक दिया हुआ तो तीनों को क्या करेंगे तोड़कर और निकालेंगे। अगला क्वेश्चन 10 नंबर में कि एचसीएफ दिया हुआ है और एलसीएम दिया हुआ पहली संख्या दिया हुआ तो दूसरी संख्या निकालना इस टाइप का क्वेश्चन जो कि दिया हुआ है कि पहली संख्या बराबर इतना है दूसरी संख्या इतना है और मौसा इतना है तो एचसीएफ क्या होगा उस तरह से तो उसका टोटल मानकर बना लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 का 1 और 2 बोर्ड पर लिखा हुआ इसमें बोल रहा है कि एचसीएफ 96,404 इक्वल टू 4 यानी कि 96 और 404 का जो एचसीएफ है वो 4 है तो एलसीएम क्या होगा। इसमें क्या करेंगे लिखेंगे एक फार्मूला बताते हैं कि अगर मौसा निकालना होगा तो क्या करेंगे पहली संख्या गुने दूसरी संख्या और बाटा में लसा और अगर लसा निकालना होगा तो पहली संख्या गुने दूसरी संख्या और बाटा में हो जाएगा मौसा। इसी फार्मूला पर यह क्वेश्चन सोल्व होगा। तो इसमें एचसीएफ और एलसीएम तो एचसीएफ दिया हुआ एलसीएम का मान निकालना लिखेंगे चूंकि पहली संख्या बराबर हो जाएगा 96 दूसरी संख्या बराबर हो जाएगा 404 तथा एचसीएफ बराबर हो जाएगा 4। इसलिए क्या निकालना है एलसीएम तो एलसीएम बराबर हो जाएगा पहली संख्या गुने दूसरी संख्या और बाटा में हो जाएगा मौसा एचसीएफ। अब क्या करेंगे पहली संख्या के बदले 96 लिख देंगे गुना दूसरी संख्या 404 हो जाएगा और एचसीएफ कितना दिया हुआ है 4 ये 4 से कट जाएगा 101 बार 96 गुना 101 तो हो जाएगा शायद इसका 96 गुना कर देंगे तो क्या जाएगा 101 में गुना कर देंगे 96 से तो 606 और हो जाएगा 909 6969 यानी 96 तो इसका एचसीएफ हो जाएगा 96। क्या करेंगे एचसीएफ दिया हुआ है पहले संख्या को मानेंगे पहली संख्या दूसरी को मान लेंगे दूसरी संख्या एचसीएफ दिया हुआ एलसीएम तो पहली संख्या को दूसरी संख्या बटा एचसीएफ पहली संख्या 96 दूसरी संख्या 404 एचसीएफ 4 है 4 से कर देगा 101 गुना कर देंगे 96 और 101 में तो 96 इसका क्या रहेगा एलसीएम आ जाएगा। दूसरा है एचसीएफ इसमें एचसीएफ निकालना तो एलसीएम इसमें दिया तो लिखेंगे चूंकि पहली संख्या बराबर हो जाएगा 72 पहली संख्या बराबर हो जाएगा 72 दूसरी
संख्या बराबर हो जाएगा 126 तथा इसमें एलसीएम दिया हुआ है, एलसीएम बराबर हो जाएगा 504। तो क्या निकालना है एचसीएफ, इसलिए एचसीएफ बराबर हो जाएगा एलसीएम। तो पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या और बटा में हो जाएगा एलसीएम। तो इसमें पहली संख्या क्या है तो 72 है, 72 गुना दूसरी संख्या 500, दूसरी संख्या 126 है, 504 तो एलसीएम है और बटा में एलसीएम है तो एलसीएम हो जाएगा 504। अब ये काटेगा 8 9 72, 9 26, 6 चौका 24, 4 ये हो जाएगा 4 6 24, 2 4 8 2 10 और 1 4 4 1 5, ये 4 से कट जाएगा, 4 6 24, 4 8 2 10, 4 4 1 5 और ये 4 से कट जाएगा, 4 1 1 3 36, 4 9 4 1 32, 4 8 32, 38 54, 48 72 बराबर हो जाएगा 18। तो इसका पहली संख्या बोले दूसरी संख्या बाटा एलसीएम, पहली संख्या 72, दूसरी संख्या 126, बाटा में जाएगा एलसीएम 504, 126 से 504 कर जाएगा 4 बार में, 4 से कर जाएगा 72, 18 बार में, तो इसका एचसीएफ हो जाएगा 18। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका देखते हैं। इसी तरह से तीसरा है एचसीएफ दिया हुआ है 4, पहली संख्या 18 और दूसरी संख्या 504 है, ये भी बन जाएगा। चौथा है एलसीएम दिया हुआ है 672, पहली संख्या 96, दूसरी संख्या 168 है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है एचसीएफ 6 और इसका पहली संख्या 54, दूसरी संख्या 78 है। ये तो और छोटा अंक है, आसान है। इसमें एक और बता देते हैं, कौन सा बता दें, 672। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक तो एलसीएम दिया हुआ है 672, तो यहाँ पर एलसीएम दिया हुआ है 672 है और इसमें एचसीएफ निकालना है। क्वेश्चन नंबर है 4, 10 का क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करा है कि 96 168 है, 96 168, 96 168। क्वेश्चन क्या कर रहा है 4 नंबर में, 4 नंबर में कर रहा है एलसीएम बराबर 96 168 तो 672, 96 168 का 672 एलसीएम है, तो इसका एचसीएफ निकालना है। क्या कर लेंगे, पहली संख्या 96, दूसरी संख्या 168, एलसीएम बराबर 672, एचसीएम और पहली संख्या गुने दूसरी संख्या और बटा में हो जाएगा एलसीएम। पहली संख्या 96, दूसरी संख्या 168 और एलसीएम है 672। अब ये हो जाएगा 4 4 8 32, 3 4 6 34 27, 2 4 4 2 6, तो ये कर जाएगा 4 बार में और 4 से ये कर जाएगा 4 दूना 8, 1 16, 4 चौका 16, 24 बार में, तो इसका एचसीएफ हो जाएगा 24। अगला क्वेश्चन एक को बता देते हैं फिर, ये 7 नंबर 36 64 है, ठीक है। इसमें एचसीएफ क्या करना है, इसमें एचसीएफ निकाल, इसमें भी एचसीएफ दिया हुआ है 4 है, तो ये एचसीएफ बराबर दिया हुआ है, इसमें पहली संख्या दूसरी संख्या एचसीएफ दिया हुआ है, निकालना है हमको एलसीएम। चलो क्वेश्चन नंबर है, लास्ट नंबर है 7 नंबर, ठीक है। क्या कर लेंगे, 7 नंबर में करा है एचसीएफ 36 64 का है, 36 64 का एचसीएफ दिया हुआ है 4, तो एलसीएम निकालना है। पहली संख्या 36, दूसरी संख्या 64, हमको निकालना है क्या, एलसीएम, तो ये बटन हो जाएगा एचसीएफ। कहा एलसीएम निकालना है, एचसीएफ 4 है, पहली संख्या 36, दूसरी संख्या 64, तो क्या करेंगे, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या 36 गुने 64 और एचसीएफ दिया हुआ इसमें 4 9 36,
9 चौका 36, 3 और 9 छक 14 3 57, 576 इसका एलसीएम हो जाएगा। इस तरह से ये 10 का टोटल समाप्त हो गया। क्वेश्चन है 11 नंबर में पूछ रहा है कि अगर 15 पर पावर n का इकाई अंक शून्य हो सकता है पूछना। तो n जो है नेचुरल नंबर, कोई भी प्राकृतिक संख्या, ठीक है। तो n के बदले अगर 15 पर पावर कोई भी संख्या रखेंगे तो क्या 15 का इकाई, जब कोई भी अंक रखेंगे पावर में तो उसका इकाई अंक शून्य हो सकता है। तो देखेंगे 15 में क्या है। तो 15 में पहले तो इसको इरेज करते हैं क्वेश्चन। हाँ, क्वेश्चन कर रहा है 15 पर कोई भी पावर रखेंगे, 1 रखे या 2 रखे या 3 रखे या 4 रखे, कोई भी चीज रखेंगे, ठीक है। तो हमको लाना है शून्य, ठीक है। क्या लाना है? शून्य हो सकता है, तो इसको बताना है। अगर 15 पर पावर 1 रखेंगे तो इकाई अंक क्या हो जाएगा? 5। 2 रखेंगे तो 0, 3 रखेंगे तो 5, 4 रखेंगे तो 0। तो क्या कर रहा है कि के लिए केवल शून्य आ सकता है। तो जांच करें कि क्या n जो है कोई प्राकृतिक संख्या है और 15 पर पावर अगर n है तो उसका इकाई अंक शून्य हो सकता है। तो 2 हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो क्या करा कि कोई प्राकृतिक संख्या रखेंगे तो हो सकता है या नहीं। तो जब 15 पर पावर अगर सम रखेंगे, सम तो क्या होगा? 0 आएगा, और अगर विषम रखेंगे तो 0 नहीं होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 24 पर पावर n का इकाई अंक 5 हो सकता है तो असंभव है। n इज इक्वल टू नेचुरल नंबर, देन 24 होल n इज इक्वल टू 5 कैन बी। तो क्या ये 24 पर पावर n का इकाई अंक 5 हो सकता है? तो कभी नहीं, यानी कि ये गलत है। दूसरा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि n बराबर कोई प्राकृतिक संख्या है तो 21 पर पावर n का इकाई अंक शून्य हो सकता है? तो नहीं होगा, क्योंकि इसका इकाई अंक 1 है और कितना भी पावर रखेंगे तो 1 ही आएगा, शून्य नहीं आएगा, इसलिए ये भी गलत है। अगला क्वेश्चन है n बराबर प्राकृतिक संख्या तो 8 पर पावर n का इकाई अंक 5 पर समाप्त होगा। दूसरा कहा था कि 24 पर पावर अगर n है तो इसका इकाई अंक 0 पर समाप्त हो सकता है। इसका इकाई अंक 0 पर समाप्त हो सकता है, तो नहीं होगा। दूसरा है फिर इसका 21 पर पावर n है तो इसका इकाई अंक जो होगा, ये कह रहा है कि इकाई अंक 21 का 0 पर समाप्त होना चाहिए। तो 0 पर इकाई अंक समाप्त होगा नहीं। अगर a का पावर 1 2 3, ये नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है और पूर्ण संख्या यानी होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है। तो पावर तो 0 रखेंगे नहीं, क्योंकि जब 0 रखेंगे तब फिर उसका पावर, किसी भी संख्या का पावर अगर 0 है तो उसका वैल्यू भी 1 आता है। और यहाँ रखना है कि प्राकृतिक संख्या, तो अगर 1 2 3 4 कुछ भी रखेंगे तो इसका इकाई अंक 1 आ सकता है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 रखेंगे तो आएगा? नहीं आएगा, तो इसका भी नहीं होगा। दूसरा है फिर इसका एक क्वेश्चन 8 पर पावर अगर n है तो इसका इकाई अंक क्या करें? 5 पर समाप्त होगा, तो ये भी 5 पर समाप्त नहीं होगा। फिर अगला क्वेश्चन है 4 पर पावर n है। अगर 4 पर पावर n है तो इसका इकाई अंक 0 पर समाप्त होगा? ये भी नहीं होगा। अगला क्वेश्चन फिर है 7 पर पावर n। 7 पर पावर n है तो इसका इकाई अंक 5 पर समाप्त होने के लिए बोला, तो क्या हो जाएगा? ये भी नहीं होगा। इस तरह से 1.2 चैप्टर नंबर जो था 1.2 समाप्त हो गया। फिर अगले वीडियो में अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे।